press the bell icon. Never miss any update. बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ, जहां मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक मध्य प्रदेश में 1407 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मीडिया बुलेटिन जारी किया है। राज्य में अब तक 72 लोगों की कोरोना के चलते जान जा चुकी है, तो वहीं इंदौर में कोरोना के मरीज कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। अब तक इंदौर में 891 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिनमें से 50 की मौत हो चुकी है, जबकि 71 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। तो वहीं राजधानी भोपाल में 214 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं, इनमें से 6 की मौत हो गई है। वहीं 31 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। इसके अलावा मुरैना में 16 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें 7 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। उज्जैन में 31 मरीजों में से 6 की मौत हो गई है, तो वहीं 5 पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। जबलपुर में 20 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 6 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो अब तक मध्य प्रदेश में कोरोना के चलते 72 लोगों की जान गई है, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि कुल मरीजों का जो आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है वो है 1407। राज्य में अब तक 69 लोगों की कोरोना से जान गई है। इंदौर में अब तक 891 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 47 की मौत हुई है। सबसे ज्यादा देखिए यहाँ इंदौर की ही बात हो रही है कि किस तरीके से इंदौर में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के आगरा में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, ठीक उसी तरह अब यहाँ अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो इंदौर में सबसे ज्यादा आंकड़े सामने निकलकर सामने आए हैं। तो एमपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1402 हो गई है, लेकिन इन सब के बीच आपको हम बता दें अलग अलग राज्यों में भी लगभग इसी तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं। सिर्फ एक गोवा ऐसा राज्य है जहां पर कोई भी मरीज सामने निकलकर नहीं आए हैं, और इसी के चलते लगातार कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का आप ध्यान दें, क्योंकि ऐसे समय में सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के आ रहे हैं जो दूसरे जगह से आवागमन किया हो, आवाजाही किया हो, और कहीं ना कहीं वही कोरोना संक्रमित पाया जा रहा है। तो फिर लगातार यही अपील की जा रही है कि कोरोना से बचें, सावधान रहें और आवाजाही बंद करें। लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जाए। और शरद व्यास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे हम। शरद, फिलहाल जिस तरीके से देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले इंदौर से सामने निकल कर आ रहे हैं। करीब 891 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 47 की मौत हो गई है। क्या कहा जा रहा है कि कई जगहों के सील होने के बावजूद क्यों आखिर इस तरीके से मामले सामने निकल कर आ रहे हैं? देखिए, आंकड़ों में और थोड़ा सा मैं बढ़ोतरी कर देता हूं। जो बढ़ने वालों की संख्या है वो तकरीबन 52 हो चुकी है इंदौर में, और पूरे प्रदेश भर में तकरीबन 1407 मरीज अब तक हो चुके हैं। भोपाल में 228 मरीज हो चुके हैं, 7 लोगों की मौत हो चुकी है। भोपाल में पिछले 24 घंटे में 27 मरीज मिले, जिसमें एक 9 साल की बच्ची, 9 दिन की बच्ची को हुआ है। साथ ही साथ 12 पुलिसकर्मियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये तमाम आंकड़े जो है कहीं ना कहीं चिंता पैदा कर रहे हैं। हालांकि जो संख्या है अन्य जिलों में वो कम होती जा रही है। इससे कहीं ना कहीं सुखद चीजें भी कहीं ना कहीं प्रदेश को देखने को मिल रही है। उन जगहों पर आज 20 तारीख से कुछ जगहों को लॉकडाउन से फ्री किया जा रहा है, जिसमें कुछ दुकानों को आर्थिक जो गतिविधियां जिसे कहा जाता है उसको शुरुआत की जा रही है, और उन जिलों को ये छूट दी जाएगी। खासतौर पर इंदौर, भोपाल और उज्जैन, इन तीनों जिलों को कोई भी छूट नहीं है, किसी प्रकार की छूट नहीं है। इसमें कर्फ्यू को और ज्यादा टाइट कर दिया गया है। किसी प्रकार से भी जो बाहर घूमता हुआ दिखेगा उसके तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करने के आदेश है, और तमाम सारी चीजें इस तरह से बढ़ोतरी कर दी गई है।
लेकिन इस बीच में एक अच्छी खबर ये भी है कि जो पिछले दिनों जो बारिश हुई थी और बारिश से जो किसानों की फसलें खराब हुई थी, इस फसलें खराब होने की वजह से शिवराज सिंह चौहान ने तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम फसलों का उन्होंने पे किया है। और उसके बाद तकरीबन अगले सप्ताह से 7 दिनों के बाद से सभी किसानों के खातों में जो प्रीमियम की राशि होती है वो उनके खातों में मिलना शुरू हो जाएगी। इससे तकरीबन 15 लाख किसान जो हैं वो लाभान्वित होंगे। तो इस बीच में एक अच्छी खबर है किसानों के लिए, क्योंकि हर वर्ग इससे कोरोना के चलते प्रभावित हुआ है, हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जिसमें खास तौर पर कृषि क्षेत्र जो प्रभावित हुआ, जिसमें एक तो कोरोना की मार, दूसरी तरफ से जो प्राकृतिक मार हुई है अभी अचानक बारिश होने की वजह से, उससे खासा नुकसान हुआ था। तो एक तरफ कोरोना को लेकर प्रदेश में तमाम सारी चीजें की जा रही है, दूसरी तरफ ये भी व्यवस्था की जा रही है कि जो आर्थिक स्थिति है वो किसी प्रकार से खराब ना हो, आर्थिक स्थिति सुचारू रूप से चल सके, और जब तक इन जिलों में जहां पर ज्यादा से ज्यादा कोरोना के मरीज मिल रहे हैं इनको ठीक किया जाए, तब तक उन जगहों पर स्थिति, आर्थिक स्थिति और आर्थिक संचालन गतिविधियां जो है वो पूरी तरह से संचालित होती रहे, ताकि किसी प्रकार का भार मध्य प्रदेश में ना हो। जी शरद, बिल्कुल ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सरकार अपने तरफ से लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह इस महामारी को कंट्रोल में किया जाए इस पर्टिकुलर राज्य में। मेरा सवाल इंदौर से ही जुड़ा होगा क्योंकि वहां सबसे ज्यादा आंकड़े हैं। तो इंदौर में 891 तक अगर मामला पहुंचा है, लगातार 50 के ऊपर लोगों की मौत हो रही है, तो क्या वहां पर उतनी तेजी से टेस्टिंग की जा रही है? क्या उतने आइसोलेशन वार्ड्स हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड की बात भी करें तो यहाँ पर 107 क्षेत्र ऐसे हैं जिनको पहले तो क्वारंटाइन किया गया है, और तकरीबन 24 से ज्यादा अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर तमाम मरीजों को, तकरीबन 800 मरीजों को उसमें रखा गया है। बाकी जो मरीज हैं, जो अन्य अतिरिक्त मरीज हुए हैं, उनको अलग अलग होटल्स में, अलग अलग जगहों पर चिकित्सकीय व्यवस्था के साथ उन्हें वहां पर रखा गया है, ताकि उनको किसी प्रकार की भी परेशानी ना हो, और उनको सर्व सुविधा युक्त जगहों पर पूरी निगरानी के साथ उन्हें रखा जा रहा है, और पूरी निगरानी के साथ उनका चिकित्सा, उनको स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो और ये आंकड़ा पूरी तरह से खत्म हो। अब ये आंकड़ा इसलिए भी है क्योंकि पिछले दिनों जब इस चीजों को, जब एक एक करके मरीज मिल रहे थे, तो लोगों ने अपनी चीजों को छुपाया। उसके बाद एक साथ ये जो निकल कर सामने आया, जब इकट्ठे बल्क में जब जांच की गई, तो ये सारी चीज निकल कर आया, जिसे बैकलॉग कहा जाता है, यानी कि पुरानी जो पेंडिंग पड़ा हुआ रहता है एक तरफ से आंकड़ा, वो एक तरफ से बाहर निकल कर आता है, तो वो आंकड़ा है। हमने पिछले 2 दिनों में देखा है मध्य प्रदेश के इंदौर में खासतौर पर मरीजों की संख्या में उस तरह का इजाफा नहीं हुआ जो पिछले एक सप्ताह में लगातार हो रहा था, जिसमें एक दिन 266 मिले, एक दिन 150 मिले, एक दिन 70 से ज्यादा मिले। तो उस तरह का आंकड़े अब निकल के नहीं आ रहे। अब हमने देखा है कि पिछले 2 दिनों में केवल 15 से 20 मरीज निकलकर सामने आए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि पॉजिटिव साइन है इंदौर के दृष्टिकोण से। भोपाल में भी ठीक ऐसी ही स्थिति है कि वहां पर भी मरीजों की संख्या में उस तरह का बल्क में नहीं निकल कर आ रहे। कल जितने मरीज निकल कर आए थे उसमें से हालांकि एक की मौत हुई है। तो ऐसी तमाम सारी चीजों को देखेंगे तो अब ये जो है आंकड़ा, सरकार जो है अब इस चीज को समझ चुकी है और इसको धीरे से लोअर लेवल पर लाने की कोशिश में कर रही है, पाबंदियों के साथ साथ ही। इस बीच में सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है, हालांकि भी बहुत ज्यादा जरूरत इस वक्त दिखाई दे रही है राज्य में। शरद, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो वहीं मृतकों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इसी बीच पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की मांग की है। साथ ही 50 लाख रुपए का बीमा करवाने का भी आग्रह किया है। तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने पत्र लिखकर यह मांग की है कि हर एक कर्मचारी को 10,000 रुपए तक दिया जाए और जिससे उनकी मदद की जा सके। तो बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ये आग्रह किया गया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने पत्र लिखकर मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान से ये आग्रह की है। तो कोरोना आपदा के बीच शिवराज सरकार ने किसानों को एक और बड़ी राहत दी है। सरकार ने बीमा कंपनियों को उनके प्रीमियम का 2200 करोड़ रुपए जमा किया है। इस राशि के जमा होने के बाद अब प्रदेश के करीब 15 लाख किसानों को फसल बीमा के 2,990 करोड़ रुपए मिलेंगे।
मंत्रालय में हुई कृषि विभाग की एक अहम बैठक के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फसल बीमा की राशि को लेकर समीक्षा की और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह तय किया कि सरकार प्रीमियम की राशि जमा करेगी ताकि किसानों को इस आपदा के बीच राहत मिल सके। ये माना जा रहा है कि अगले एक हफ्ते में फसल बीमा की ये राशि किसानों के खाते में जमा हो जाएगी। बता दें कि करीब खरीफ सीजन 2018 में प्रदेश के 35 लाख किसानों के जरिए अपनी फसलों का बीमा कराया गया था। उनमें से 8.40 लाख किसानों को 1930 करोड़ रुपए की बीमा राशि मिलेगी। इसी प्रकार रबी सीजन 2018 से 19 में प्रदेश के 25 लाख किसानों की रबी फसलों का बीमा कराया गया था। इनमें से 6.60 लाख किसानों को 1060 करोड़ रुपए की बीमा राशि मिलेगी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जनतंत्र टीवी की खबर का असर हुआ है। छतरपुर में गरीबों का चावल लेने वाला सीईओ सिकंदर खान निलंबित हो गया है। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने जिला पंचायत सीईओ से जांच कराई थी। जनतंत्र टीवी ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संकट के चलते जहां शासन से लेकर हर प्रशासनिक अधिकारी और तमाम समाज सेवी संगठन गरीब और जरूरतमंदों को भोजन और राशन बांट रहे हैं, तो वहीं छतरपुर के लवकुश नगर जनपद पंचायत के सीईओ की मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जहां जनपद पंचायत सीईओ सिकंदर खान ब्लॉक के बगौरा सरकारी राशन दुकान का निरीक्षण करने गए और वहां से गरीबों के हक का करीब 30 किलो चावल अपनी गाड़ी में रखवा कर चलते बने। तो वही मामले की जानकारी ग्रामीणों ने कलेक्टर को दी, जिसके बाद छतरपुर कलेक्टर का कहना है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि छतरपुर में जनतंत्र टीवी खबर का यह बड़ा असर हुआ है और गरीबों का चावल लेने वाला सीईओ सिकंदर खान निलंबित कर दिया गया है। और चलिए ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने अस्पताल से भागे कोरोना पॉजिटिव मरीज के बारे में किसी भी तरह की जानकारी देने वालों को 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। ये मरीज जबलपुर के एक अस्पताल से भाग गया था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना के बाद संबंधित एसएचओ और 4 गार्ड के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। जबलपुर के डीएम भरत यादव के मुताबिक इस मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। डीएम ने कहा कि संक्रमित मरीज को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आम लोगों से इस पर अलर्ट रहने और जानकारी साझा करने की अपील की है। ऐसा माना जा रहा है कि देश में पहली बार किसी कोरोना संक्रमित मरीज की जानकारी देने पर इनाम घोषित किया गया है। इस मरीज का जबलपुर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। अस्पताल से भागने की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया था, लेकिन अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार आर्थिक गतिविधियां शुरू करने पर विचार कर रही है। सीएम ने जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि कोरोना वायरस के नियंत्रण में छत्तीसगढ़ सभी राज्यों में सबसे आगे है। ये सब यहाँ की जनता के चलते हुआ है। उन्होंने आगे भी कहा कि गांवों में मनरेगा के काम शुरू हो गए हैं। आप अपने जिले में क्या क्या कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी और दिशा निर्देश आपको बताए जा रहे हैं। इन दिशा निर्देशों का पालन करना सबके लिए जरूरी है। हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने जनता से अपील भी की है कि अगर आपने फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, लगातार हाथ धोते रहे और भीड़भाड़ से बचे रहे, तो कोरोना को राज्य में फैलने का मौका फिर से मिल जाएगा। राज्य में बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करने पर हम विचार कर रहे हैं। गांव में मनरेगा के काम शुरू हो गए हैं। आप अपने ज़िले में क्या क्या कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी और दिशा निर्देश आपको बताए जा रहे हैं। इन दिशा निर्देशों का पालन करना सबके लिए ज़रूरी है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप रोज़मर्रा के कामों में पूरी सावधानी बरतें, अफवाहों से सावधान रहें। कोरोना को हमने अपने प्रदेश में नियंत्रित जरूर कर लिया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है।
तो लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से कोविड-19 से जुड़ी मेडिसिन और इक्विपमेंट पूरे देश में भेजी जा रही है। भारतीय वायुसेना का C-130 हरक्यूलिस विमान चेन्नई से उड़ान भरकर रायपुर पहुंचा, जहां से CIRM की ओर से भेजी गई जांच किट सामग्री लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गया। इससे पहले भी 28 मार्च, 6 अप्रैल, 13 अप्रैल और 17 अप्रैल को रायपुर से उड़ान भरी गई थी और देश के दूसरे हिस्सों में दवा की सप्लाई की गई थी। तो वहीं राजनांदगांव में अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए एसपी ने अभियान चलाया है। पुलिस के अभियान को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में करीब 340 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। तो वहीं अवैध शराब का कारोबार करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मुख्य आरोपी समेत बाकी आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आपको बता दें कि ये अवैध शराब मध्य प्रदेश की बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने राजनांदगांव का पदभार संभालते ही एक्शन के मूड में नजर आए। शराब तस्करों के ऊपर नकेल कसने और अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एसपी ने ये कार्रवाई शुरू कर दी है। तो जानलेवा संक्रामक वायरस कोरोना के खिलाफ पूरी दुनिया जंग लड़ रही है। आपातकाल जैसे हालात बन गए हैं। लॉकडाउन की वजह से लोगों का घरों से निकलना बंद है। लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना वायरस से बचें, इसके लिए पुलिस ने मैदान में मोर्चा संभाला है। पुलिस अधिकारी कर्मचारी अपने घरों से दूर रहकर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं ताकि लोग सुरक्षित रहें। ऐसी हालात में लॉकडाउन के दौरान राजधानी रायपुर की सड़क पर पुलिस की एक टीम चौक चौराहों पर लोगों को लॉकडाउन का पालन करते दिखाई दी और वहीं इस टीम को लीड कर रही एडिशनल एसपी अमृता सोरी ध्रुव 7 महीने की गर्भवती हैं। अमृता सोरी ध्रुव 2007 बैच की राज्य पुलिस सेवा की अधिकारी हैं। अमृता के पति खनिज विभाग में अधिकारी हैं। अमृता जैसे अधिकारियों के लिए उनकी ड्यूटी व्यक्तिगत तकलीफों से कहीं आगे बढ़कर है। तो कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ भारत में जंग लगातार जारी है। 25 मार्च से ही देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन में बंद रहेंगी ये सर्विसेज, पैसेंजर ट्रेनें जो हैं वो बंद रहेंगी और आपको बता दें विमान सेवा बंद रहेगी और साथ ही साथ लगातार ये भी बताया जा रहा है कि सड़क पर सामान्य वाहनों की आवाजाही भी बंद रहेगी, क्योंकि इस वक्त किसी भी तरह की आवाजाही बेहद ही खतरनाक साबित हो सकती है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, जो भीड़भाड़ वाली जगह है वो बंद रहेंगी। औद्योगिक गतिविधि भी इस वक्त बंद रहेगी। लॉकडाउन में ये तमाम चीज़ें हैं जो बंद रहेंगी। होटल सर्विसेज भी बंद रहेंगी क्योंकि लगातार महामारी के फैलने का भय बना रहेगा। सिनेमा हॉल जो कि भीड़भाड़ वाला इलाका रहता है, इसीलिए ये भी बंद रहेगा। मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट में बैठकर खाना वर्जित रहेगा क्योंकि लगातार अगर आप वहां पर बैठकर खाएंगे तो महामारी के फैलने के चांसेस रहेंगे। राजनीतिक, सामाजिक, खेल से जुड़े कोई भी कार्य नहीं होंगे। धार्मिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है और धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। और आपको ये भी बता दें कि सभी शिक्षण, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। टैक्सी, ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा, सभी तरह की कैब भी बंद रहेंगी। जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो बंद रहेंगी। और आज से ये सेवाएं और दुकानें शुरू होंगी। फल, सब्जी के ठेले, साफ सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें ये आज से खुल जाएंगी, यानी कि 20 अप्रैल आज से खुल जाएंगी। किराना और राशन की दुकानें भी आज से खुल जाएंगी। बेहद ही राहत की खबर उन कारोबारी और व्यापारियों के लिए। डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें भी खुली रहेंगी। इलेक्ट्रीशियन, IT रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, ये सारी चीज़ें खुली रहेंगी। ई-कॉमर्स कंपनियां काम शुरू कर सकेंगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि ज़रूरतमंद के सामान ही दिए जाएं। डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए मंजूरी लेनी होगी। सिर्फ सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर खुले होंगे। IT और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर, इनमें 50% से ज़्यादा स्टाफ नहीं होगा। ऑफिस और आवासीय परिसरों की प्राइवेट सिक्योरिटी और मेंटेनेंस सर्विसेज खुली रहेंगी। ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुले रहेंगे।
तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, आज 20 अप्रैल है और इसी के चलते कुछ चीजों को लेकर छूट दी गई है, वो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाया। लॉकडाउन का दूसरा चरण, देश कुछ आर्थिक गतिविधियों में छूट की उम्मीद कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा ऐलान किया था। तो आपको बता दें कि लॉकडाउन में कहां छूट और कहां सख्ती होगी। दिल्ली में होगी सख्ती, बहुत ज्यादा किसी भी तरह की छूट नहीं रहेगी। और इसी के साथ दिल्ली में पहले की तरह संपूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा। ये वो इलाके हैं जहां पर सख्ती लगातार बरकरार रहेगी। हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। उत्तर प्रदेश में 10 से ज्यादा कोरोना केस वाले 19 जिलों में कोई राहत नहीं दी गई है, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, वाराणसी में कोई छूट नहीं दी गई है। यहां के आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर, और यही वजह है बाकी जिलों में उद्योग और फैक्ट्री खोलने का फैसला डीएम करेंगे। अब डीएम के ऊपर सारे फैसले लेने के अधिकार हैं। संक्रमण मुक्त जिलों में सामाजिक दूरी के साथ हर तरह के काम की इजाजत दी गई है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन जैसे गहन संक्रमण वाले जिलों में कोई छूट नहीं है। यह मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ आर्थिक गतिविधियों की छूट दी गई है, लेकिन रेड जोन वालों को कोई छूट नहीं दी गई है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो हॉटस्पॉट, कंटेनमेंट और कर्फ्यू वाले इलाकों में कोई छूट नहीं दी गई है, लेकिन भीलवाड़ा में कुछ चीजों पर छूट दे दी गई है, क्योंकि वहां पर कोई कोरोना संक्रमित नहीं है। बाकी इलाकों में विकास कार्यों, सिंचाई परियोजनाओं का काम की इजाजत भी दे दी गई है। अब हम पंजाब की बात कर रहे हैं। सभी जिला कलेक्टर्स को पूरी सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब के सीएम का लगातार ये सख्त रुख सामने आता रहा है। सिर्फ गेहूं की खरीद को छोड़कर कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई है। ये पंजाब की बात। ग्राफिक्स के जरिए किसान पोर्टल के जरिए अपनी फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद उनकी फसल खरीदी जाएगी। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो लॉकडाउन में किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है तेलंगाना में, क्योंकि लगातार वहां पर भी कुछ मामले सामने आ रहे हैं। 7 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन पूरे बाकी राज्यों की अगर हम बात करें तो 3 मई तक की बात सामने आ रही थी, लेकिन तेलंगाना में 7 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन में किसी भी तरह की कोई छूट तेलंगाना में नहीं दी गई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।